गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कहा जाता है कि उड़ान वही भरता है जिसके पंख में जान होती है और इतिहास वही रचता है जिन्होंने सतत प्रयास करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम जानेंगे कि नाटो संगठन क्या है। आप देख रहे हैं कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी स्थापना कब किया गया और इसके स्थापना के पीछे क्या कारण है, और नाटो की जो स्थापना होती है इन्होंने किस प्रकार जो है शीत युद्ध को बढ़ावा दिया, और शीत युद्ध में कौन कौन से दो राष्ट्र आपस में मिलकर जो है अपनी विचारधारा को लेकर ये जो युद्ध हुआ उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का साथ और हम लोगों का विकास साथ रहेगा। आइए हम देखते हैं कि नाटो जो है, नाटो को अगर हम देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह वर्तमान में ये सैन्य संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रारंभ में ये जो थे, प्रारंभ में ये राजनीतिक संगठन था और बाद में ये क्या हो गया, वर्तमान में ये सैन्य संगठन हो गया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नाटो की स्थापना अगर हम देखें तो अमेरिका के नेतृत्व में 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को होता है। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को होता है और नाटो का जो हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स में है हेड क्वार्टर, जो बेल्जियम की राजधानी है। नाटो के अगर हम इसके ध्वज को देखें तो ध्वज आप ये इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये इसके ध्वज को दिखाया गया है। अगर इसकी आधिकारिक भाषा को देखें तो नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अंग्रेजी और फ्रांसीसी इसकी आधिकारिक भाषा है। वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो है इसके वर्तमान में महासचिव हैं। और किस प्रकार, और अभी चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में रिसेंटली जो है 2023 में अप्रैल में ही एक देश मेसिडोनिया जो है, मेसिडोनिया के बाद जो है मेसिडोनिया वो 30वां सदस्य देश था, लेकिन अभी हाल ही में जो है 2023 में एक देश 31वां इसका सदस्य देश के रूप में फिनलैंड बना है। इसीलिए ये चर्चा में है और ये चर्चा में होने के कारण ही मैं इस टॉपिक को यहाँ पे रखा है कि नाटो का जो अंतिम सदस्य देश अभी वर्तमान में 31वां है वह फिनलैंड है और इसकी राजधानी हेलसिंकी है, इसलिए ये चर्चा में है। अब देखते हैं कि ये नाटो की स्थापना कई इतिहासकार मानते हैं कि इसकी स्थापना 1917 के रूस की क्रांति के दौरान ही हो गई थी। कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि जो रूसी क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति आपने पढ़े ही होंगे कि जो रूसी क्रांति है वह रूसी क्रांति 1917, उसी से इसके चरण को माना जाता है। लेकिन इसकी स्थापना जो होती है वह अंततः 1949 ईस्वी में होता है। तो 1949 ईस्वी से लेकर के अगर हम इसको देखते हैं तो नाटो का जो स्थापना जो है यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में इसके गठन को लेकर बातें की गई है और उसके एक अनुच्छेद 5 में कहा गया कि इसके नाटो के जितने भी सदस्य देश होंगे, मेंबर देश होंगे, जो जिन्होंने हस्ताक्षर किया होगा, अगर उन देशों में से किसी एक देश पर भी आक्रमण होता है या किसी प्रकार की उस पर विपत्ति आती है तो सभी देशों का ये कर्तव्य होगा कि उसकी रक्षा करें, उसको बचाएं और अपने सैन्य संगठन को वहाँ स्थापित करें। तो इस तरह ये जो है नाटो के कुछ सदस्य देशों का प्रोविजन थे। उसमें अब हम देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक होती है और इस युद्ध की जब समाप्ति होती है इसमें बेसिकली रूप से आप देख रहे हैं कि जो 2 राष्ट्र होता है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र के नेतृत्व में जर्मनी, जापान और इटली रहता है और मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ रूस रहते हैं। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में जो है धुरी राष्ट्रों पर इसका पूरा भार सौंपा जाता है, जिम्मेदार सौंपा जाता है कि इसमें जो है हर्जाने के रूप में इन्हीं राष्ट्रों पर लाद दिया जाता है। तो यहाँ पे जब मित्र राष्ट्र उस समय रूस
सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों इसमें मित्र राष्ट्र के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। अंततः क्या होता है कि रूस जो है कि विचार जो है, सोवियत संघ जो है वह सोशलिज्म पर आधारित थे, साम्यवादी राष्ट्र थे, सोशलिज्म था, और ये अमेरिका कैपिटलिज्म विचारधारा पे पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में ये दोनों देश उभरा। और दोनों की नीति जो है, विचार जो है अलग अलग होने के कारण ही क्या हुआ कि दोनों के बीच जो है एक युद्ध की संभावना बढ़ती गई, जिसको आप शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध को अगर हम देखें तो शीत युद्ध जो है वह अमेरिका और सोवियत संघ, रूस के जो कार्यप्रणाली है, विचार हैं, उन दोनों के मतभेद के कारण ही यह युद्ध जो माना जाता है उसको शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। और ये मतभेद का युद्ध था, और इसमें किसी प्रकार ये ऐसा ही युद्ध है जिसमें किसी प्रकार की कोई खून खराबी नहीं हुई है, किसी प्रकार की जो संपत्ति वगैरह का भी नाश नहीं हुआ है। तो इसमें सिर्फ विचारों का युद्ध होता था, विचारों का मतभेद के कारण जो युद्ध होता था, अपने अपने विचार को लेकर के, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध के अगर हम इसके चरण को देखें तो ये 1939 से 53 के बीच जो इसके प्रथम चरण को माना जाता है, प्रथम चरण, और द्वितीय चरण को जो माना जाता है 1953 से 63, तृतीय चरण जो है 1963 से 79, और चतुर्थ चरण जो है वह 1979 से 87। ये चतुर्थ चरण माना जाता है। कई इतिहासकार इसके अलग अलग चरण दिए हैं, लेकिन ये जो चरण जो है ये सटीक है। इसमें जो 1979 से जो 87 के जो चरण है, चतुर्थ चरण है, उसमें जो शीत युद्ध के अंत की घोषणा जो है होता है, अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति होते हैं, उसका नाम होता है जॉर्ज बुश। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के जो उसमें राष्ट्रपति होते हैं गोर्बाचोव। तो जॉर्ज बुश और गोर्बाचोव के बीच जो है युद्ध की समाप्ति को लेकर एक घोषणा होता है, वह कब होता है 1987 ईस्वी में। और अंततः जो है क्या होता है कि यह युद्ध जो है 1991 ईस्वी के सोवियत संघ के विघटन के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसमें शीत युद्ध में होने का जो एक कारण था कि रूस जो है, रूस की जो बढ़ती अपनी जो सोशलिज्म विचारधारा था और यह कैपिटलिज्म विचारधारा थे, इन दोनों में एक संतुलन नहीं स्थापित हो रहा था, जिसको लेकर के जो है यह युद्ध हुआ। और शीत युद्ध ही विश्व के इतिहास में माना जाता है कि वैसा युद्ध जिसमें किसी प्रकार का जो है कोई नुकसान नहीं हुआ हो, किसी प्रकार की खून खराबी नहीं हुआ हो, और नो किसी प्रकार की जो है खर्च वगैरह इसमें हुआ हो, तो वह युद्ध शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम नाटो का यहाँ पर शीत युद्ध के में इसका नाटो का क्या भूमिका आ रहा है, तो ये हुआ कि नाटो जो एक पहले एक राजनीतिक संगठन थे, बाद में जो एक ये सैन्य संगठन बन गए, तो ये अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि जो अमेरिका यहाँ पे चाह रहा था जो पश्चिमी सोवियत संघ के जो भाग हुआ करते थे, उसको जो है वो अमेरिका उसका प्रोटेक्शन करना चाह रहे थे, जिससे लेकर दोनों में, रूस और अमेरिका में लेकर मतभेद था। अमेरिका के पास काफ़ी सैन्य शक्ति थी, जिससे कि जो यूरोप के देशों को काफ़ी जो है नॉर्थ अटलांटिक देशों के जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें जो मेंबर देश थे, उसको ये इसका प्रोटेक्शन करना ये नाटो का यहाँ कर्तव्य था। अमेरिका उसमें शामिल था, उसके नेतृत्व में ही गठन किया गया था। तो कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव जो है यह शीत युद्ध पर पड़ा है। और इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत शॉर्ट समय में हम समझने की कोशिश की है और समझाने का भी कोशिश किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल अजब लाल रिसर्च स्टडी को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अंततः जो है बेल आइकन दबाएं,
और हमें इस तरह के मोटिवेट वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए आप हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।